देखिए, आपको बता दें, HR न्यूज के चैलेंज को कई उम्मीदवार एक्सेप्ट कर रहे हैं और इसी में हमारे साथ आ गए हैं वार्ड नंबर 3 से प्रवीण चौधरी उर्फ सालू, जो यानी कि वार्ड 3 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। अभी हाल ही में इन्होंने खबर देखी और उसमें सीधा, जैसा हमने कहा था कि कई लोग HR न्यूज के कैमरे से डर रहे हैं, तो इनका भी हमारे पास फ़ोन आया, बोला मोहनलाल जी आपका कैमरा हम फेस करेंगे। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं कि लोग कैमरे से डरते हैं? तो पार्षद पद के लिए हैं वार्ड नंबर 3 से सालू। आज इनसे तीखे सवाल करेंगे। पहले इनका प्रोफाइल बता देते हैं। इनकी माता जी हैं हीरो देवी, जो यहाँ से 3 बार पार्षद रही है और पिछला चुनाव ये 35 वोटों से हार गए। और ये जो वार्ड नंबर 3 है, ये पूर्व पार्षद और जो नगर परिषद की चेयरमैन रही है उनका वार्ड है और उन्हीं से ये पिछले बार 35 वोटों से हार गए थे। इस बार स्वयं प्रवीण चौधरी सालू मैदान में उतर रहे हैं। माता जी को नहीं उतारा है, कैमरा फेस करेंगे। सीधा सीधा इनके पास चलते हैं। जनाब, ये बताइए सालू जी, आपने चैलेंज किया कि हम कैमरा फेस करेंगे, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? पहले तो ये बताइए, आप किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा और मुद्दा मेरा यही है कि हमने मोहन जी चुनाव हारने के बाद भी 7 साल, आज 2 साल तो कमेटी को बहाल हुए हो गए हैं, जो कोर्ट में केस लंबित था उसकी वजह से 7 साल हमने हारने के बाद भी लोगों की सेवा करी है और लोगों से हम जुड़े रहे हैं। उसी का कारण है जो आज हमारे को जनाधार लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, तो हम चुनाव जीतेंगे वार्ड नंबर। तो ये हम जो आपके घर के बाहर हालात देख रहे हैं वार्ड के, किस तरीके से बदहाल स्थिति है, क्या लगता है कोई विकास हुआ है या इससे पहले लगातार था? देखो, आप आज 31 वार्डों में घूम रहे हैं और सबसे अगर बुरा हाल मिलेगा तो ये वार्ड नंबर 3 का मिलेगा। और जब स्वयं वर्तमान में जो स्वयं चेयरमैन वार्ड नंबर 3 से रही विनीता पीपल, इस वार्ड का कोई अगर वार्ड का किस वार्ड में अगर चेयरमैन बनता है तो वो अपने वार्ड को 15 साल आगे ले जाता है और इन्होंने 20 साल इस वार्ड को पीछे कर दिया। आज आप अंदर गलियों का हाल देखेंगे, हमारे सीवरेज सिस्टम देखेंगे, नलों की सिस्टम देखेंगे, चौपाले देखेंगे, आज उनमें हमारे वार्ड में कोई एक पैसे का विकास नहीं हुआ। वैसे कागजों में इतना भी करोड़ों रुपए का विकास हुआ है रेवाड़ी शहर में और भ्रष्टाचार हुआ है पीछे नगर परिषद में, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। और कहीं ना कहीं HR न्यूज के वही मुद्दे हर आदमी की जुबान पे, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, भ्रष्टाचार हो, आवारा सांड का मुद्दा हो, इनके वार्ड की भी कमोवेश यही स्थिति है। आपको बता दें, इस वार्ड में मेन रोड पर आप जाएंगे, बड़े बड़े सांड जो हैं उनके जमावड़े आपको मिल जाएंगे आराम से। यहाँ देख सकते हैं गंदगी के ढेर, यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके की स्थिति इस वार्ड की है मेन रोड की। आपको बता दें, यहाँ से ये जो रास्ता जाता है हॉस्पिटल की ओर जाता है, कई सारे रास्ते यहाँ कटते हैं और मेन यानी कि ये चौक है और यहाँ स्थिति कमोवेश ये है कि, और यहाँ से कुछ दूरी पर ही आपको बता दें वो हादसा हुआ था, ठठेरा चौक जो है वहाँ ये हादसा हुआ था कि आवारा सांड ने एक यानी कि फोटोग्राफर डोली की जान ले ली थी। और उसके बाद HR न्यूज जो लगातार मुद्दे उठा रहा था कि आवारा सांड का मुद्दा कहीं ना कहीं आतंक जो सबसे ज़्यादा है वो हर बार की तरह इस बार यानी कि लोगों की जुबान पर है कि इस बार इस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए। प्रवीण जी, ये बताइए, आपने भ्रष्टाचार की बात की और क्या क्या आपके यहाँ खामियां हैं जो HR मुद्दे उठा रहे हैं? क्यों तमाम आज पार्षदों के चेहरे पर या जो उम्मीदवार है वो इन मुद्दों को उठा रहे हैं? देखो, आज आप मेरे वार्ड का अगर सर्वे करोगे, मेरा वार्ड सर्कुलर रोड जैन स्कूल के कॉर्नर से स्टार्ट करोगे तो काठमंडी होता हुआ आधा तेजपुरा जो है वो मेरे वार्ड में आते हैं और मेरे वार्ड में अधिकतर 36 बिरादरी के लोग रहते हैं। आज प्रेजेंट जो पीछे जो पूर्व पार्षद और चेयरमैन रही हैं हमारे वार्ड से, आप पूछोगे तो कोई एक विकास का कार्य नहीं हुआ। हमारी जब मेरी मदर पार्षद रही यहाँ से तो उन्होंने 956 पीले कार्ड बनाने का काम करा। इस 5 साल की योजना में मेरे वार्ड में ना तो एक पीला कार्ड बना चेयरमैन होते हुए, ना किसी को कोई गरीब आदमी को मकान बनाने के जो लायक थे ना उनको मदद मिली। हाँ, उन्होंने अपना विकास तो करा, एक अपना सगा भाई जो है वो पब्लिक हेल्थ में लगा लिया और एक अपना भतीजा वो कमेटी में लगा लिया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि वार्ड का कोई भी बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? उनके काम भी होने चाहिए थे। अगर आप इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हो, देखो आपको पता है चेयरमैन की पावर क्या होती है, तो हमारे कोई विकास के नाम पर शहर वार्ड में कोई भी एक भी काम अगर कोई कह दे तो एक भी काम कोई ढंग का नहीं हुआ। टीस कहीं ना कहीं है क्योंकि काम हुआ नहीं और चेयरमैन इस वार्ड से रहा यानी कि नगर परिषद का, और उसके बावजूद भी अगर ऐसी स्थिति है जैसा ये आरोप लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। लेकिन अब चुनाव है और हर
जो उम्मीदवार मैदान में जा रहा है वो कहीं ना कहीं ताल ठोक रहा है कि इस बार अगर मैं पार्षद बना या मैं बनी तो कहीं ना कहीं शहर की स्थिति में बदलाव आएगा, वार्ड की स्थिति में बदलाव आएगा। साथ में आपको बता दें, इस बार जो चेयरपर्सन के चुनाव सीधे तौर पे हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा चुनौती है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, समर्थित है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस इस बार पार्षद पद के चुनाव सिंबल पे नहीं लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, लेकिन चेयरमैन पद के चुनाव जो है सिंबल पे हो रहे हैं। तो एक बार सीधा जान लेते हैं कि चेयरपर्सन का जो चुनाव है उसको लेकर के क्या सोचते हैं। सीधा तौर पर सिंबल हो रहा है, आप कांग्रेस परिवार से जुड़े हुए हैं जी, क्या सोचते हैं? विक्रम को कहाँ देखते हैं आप? जी हम कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और विक्रम यादव जी चुनाव जीतेंगे। हम कैप्टन अजय सिंह यादव जी के आज से नहीं बहुत पुराने वर्कर हैं। जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी की लहर चली थी तो सिर्फ 31 वार्डों में मेरा ही वार्ड एक ऐसा था कि कैप्टन अजय सिंह यादव जी यहाँ से जीत के गए थे। और आप पूरा पीछे का 30 साल तक का रिकॉर्ड उठा सकते हैं। मेरे वार्ड में अभी जो विधानसभा भाई चिरंजीव राव जी जो विधायक बने हैं, तीनों बूथों में मेरे वार्ड से चिरंजीव राव जी अच्छी मतों से जीते, 31 वार्ड में सबसे ज़्यादा वोटों से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं लोग, मेरी माताएं, बुजुर्गों और युवाओं के आशीर्वाद से मैं रेवाड़ी शहर में सबसे ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त करूँगा। तो विक्रम यादव को पूरा समर्थन है। 19 तारीख को हरियाणा प्रदेश की अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी मेरे वार्ड में 3 बजे आ रही हैं और वो विक्रम यादव के लिए कैप्टन अजय सिंह यादव जी, चिरंजीव राव जी और मेरी सपोर्ट के लिए वो आ रहे हैं। और हमने यहाँ अपना माता चौक पर उनकी जनसभा का आयोजन किया हुआ है। तो देखिए 19 तारीख को विशाल जनसभा यानी कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है, तो जाहिर है कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें, चेयरमैन पद के लिए जो सीधा चुनाव है, बड़े बड़े दिग्गज यानी कि यहाँ उतरेंगे और एक तरीके से विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। तो जाहिर है सबकी निगाह लगी हुई है। इस बार प्रवीण जी ने जिस तरीके से हौसला दिखाया HR न्यूज के कैमरे पर आने का, हम औरों से भी अपील करेंगे। हालांकि टिकटें बहुतों को दी गई है, चुनाव बहुत लोग लड़ रहे हैं, लेकिन कैमरे पर आने से डर रहे हैं। हमने बहुत लोगों से बात की कि आपका इंटरव्यू करना है, आपसे जानना है कि क्या आप जाकर के नगर परिषद चुनाव में करेंगे, लेकिन कई लोग डरते हैं। सीधा अभी टाइम नहीं है, अभी हम कैंपेनिंग में गए हैं, तो बहाना तरह तरह का वो ढूंढे हुए हैं। एक बार प्रवीण जी से जानते हैं। प्रवीण जी, क्यों इस तरीके के उम्मीदवार हैं जो लड़ने की बात करते हैं और कैमरे से डरते हैं? नहीं जी, हमारा तो ऐसा है, देखो मैं तो दूसरे के बारे में बोलूँगा नहीं। अभी हम कैंपेनिंग करके ही आए हुए हैं और अब भी 8 बजे हमारी मीटिंग है। अपना आपने हमारी खबर देखते फोन किया कि हम कैमरा फेस करें, क्यों आपको हौसला आया? ये जिसने समाज सेवा कर रखी हो, जो आज से 5 साल पहले से लोगों की सेवा में लगे हुए हो, तो वो कैमरे से डरने का काम ही नहीं करेंगे। क्योंकि आप अब लोगों से भी बाहर सर्वे करोगे तो वो आपको बताएंगे कि हाँ इन्होंने हमारा काम किया है नहीं। हम लोगों के लिए, हमारे घर के दरवाजे, मेरी मदर 15 साल पार्षद रही, हमेशा खुले रहे थे और लोगों के लिए हम आधी रात के लिए हाजिर हैं और आगे हम काम करेंगे। और जीतने के बाद भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि लोगों के काम करूंगा और आगे और अपना जनाधार बढ़ाने का काम। तो देखिए 15 साल का पीरियड कम नहीं होता, यानी कि हैट्रिक हम कह सकते हैं कि हैट्रिक लगाई हुई है। हालांकि एक 2014 की जो लहर थी उसमें कहीं ना कहीं ये पार्षद पद का चुनाव 35 वोटों से हार गए, लेकिन उस कमी को इस बार फिर दूर करेंगे और एक बार पार्षद पद का अपने हक में लेकर के आएंगे ताकि ये सीट वापस इनके घर पर आए और ये अपने वार्ड का विकास कर सके। तो ये चुनौतियां कहीं ना कहीं हैं। अब मुकाबला कांटे का है क्योंकि चेयरमैन पद के चुनाव सीधे होने हैं, तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रोचक हो जाएगा चुनाव। और प्रवीण जी से भी हम आपको लगातार बात कराते रहेंगे। हम बधाई देते हैं कि इन्होंने हमारा कैमरा फेस करने के लिए हमें याद किया और औरों से भी अपील करेंगे, अगर आप वास्तव में वार्ड के विकास के लिए काम करना चाहते हो तो HR न्यूज का कैमरे को आप अवश्य फेस कीजिए ताकि आम जन को जो वोट दे रहा है उसको पता चले कि मेरा जो वोट जाएगा किसको जाएगा। अगर वो कैमरा फेस कर सकता है तो वो हमारी बात सुन सकता है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।